देखो, लोकसभा पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको चुनने के बाद वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स। ठीक है। तो लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी की जब बात हो रही है तो डेमोक्रेसी में क्या होगा? जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? लोकसभा में। ठीक है। राज्यसभा में कल हमने पढ़ा था, राज्यसभा में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट्स को। स्टेट्स को। ठीक है। अब लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में जो टोटल जो मेंबर्स है वो 552 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 552, जिसमें से 530 जो हैं वो डायरेक्टली चुन के आते हैं। कौन सी टेरिटरी से? स्टेट से। ठीक है, तो स्टेट से चुन के आते हैं। उसके बाद 20 मेंबर्स जो हैं वो कहां से आते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द यूटीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, उसके बाद फिर बचे दो, तो जो ये दो है ये एंग्लो इंडियंस है। ठीक है, 552 टोटल हो गए, लेकिन एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो अलग है। 543 जो है ये टोटल सीट्स है, इसमें से 542 करंट में जो है वो बिल्कुल ऑक्युपाइड है। ठीक है, 292 मेंबर्स जो हैं वो एनडीए के हैं। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ये एक कोलिशन, एक अलायंस का नाम है, और इसको लीड कौन करता है? बीजेपी। ठीक है, एट प्रेजेंट एनडीए के मेंबर्स कितने? 292, और अपोजिशन के कितने हैं? 210, और 38 मेंबर्स जो हैं वो अनअलाइंड है। ये करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हमने जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है तो वहां पे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ना। इंजीनियर बनना तो बीटेक कंपलसरी है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। जस्ट लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, और वो बंदा लोकसभा राज्यसभा में पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 ईयर्स ऑफ एज प्लस हो सकती है। ठीक है, पर इससे कम नहीं हो सकती, और वो पागल इंसान नहीं होना चाहिए, साइको नहीं होना चाहिए, लुनाटिक नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पार्लियामेंट यहाँ कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशंस होंगी तो आप मेंबर बन सकते हो। क्या होंगे? लोकसभा के। अगर अडल्ट फ्रेंचाइज की हम बात करें तो वोट देने की हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 18। राज्यसभा की कल हमने पढ़ी थी, वो कितनी होनी चाहिए? 30 प्लस। ठीक है। उसके बाद अगर हम टर्म की बात करते हैं तो टर्म राज्यसभा की कितनी पढ़ी थी हमने? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी 5 ईयर्स। 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, 5 ईयर्स। लेकिन आर्टिकल 83 क्या बोलता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आप 1 साल के लिए आप लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसके पावर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में जैसे हमने देखा था कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होता, वो कहाँ ओरिजिनेट होता है? लोकसभा में। तो ये सबसे बड़ी पावर है। उसके बाद लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर जो है मनी बिल को लेकर वो इक्वली होती है। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ होगा? लोकसभा में। उसके बाद इफ देयर इज डेडलॉक ऑन ऑर्डिनरी बिल, कल हमने डेडलॉक पढ़ा था मनी बिल को लेकर राज्यसभा में। यहाँ पे आता है अगर ऑर्डिनरी बिल को लेकर कोई डेडलॉक आता है तो दोनों हाउसेस क्या करेंगे? ज्वाइंट मीटिंग के लिए बैठेंगे, और फिर क्या होगा कि जो लोकसभा है, देखो दोनों हाउसेस तो बैठेंगे, दोनों हाउसेस की इक्वल पावर है, लेकिन राज्यसभा के पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इसके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है। क्योंकि आपको पता है 250 मेंबर्स 530 ज्यादा ही है ना। हाँ, एट प्रेजेंट कितने? 543। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके फाइनेंशियल पावर्स की। तो फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहले ये जो मनी बिल है वो ओरिजिनेट ही कहाँ हो रहा है? वो ओरिजिनेट हो रहा है लोकसभा में, सबसे बड़ी पावर। उसके बाद जो बजट है वो किसके कंट्रोल में रहता है? लोकसभा के लिए, क्योंकि जो बजट बन रहा है वो लोगों के लिए बन रहा है, देश के सिटीजन्स के लिए बन रहा है। अब क्या होगा कि
लोगों के लिए बन रहा है ना, तो जवाबदेही किसकी है? लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं है। सो दैट्स वाई बजट, बजट मतलब लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों का टैक्स है ना, तो यहाँ पे लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि राज्यसभा की। तो इसलिए बजट पर कंट्रोल किसका होता है? लोकसभा। आप मत सोचना कि अपर हाउस है तो अपर हाउस का होगा, नहीं, वो बड़ा है, नहीं, यहाँ पे किसका होता है? लोअर हाउस का, हाउस ऑफ द पीपल का कंट्रोल होता है किस पे? बजट पे, ठीक है। और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 क्या बोल रहा है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, और 110 आर्टिकल बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल क्या है ये एक्सप्लेन कर रहा है। आर्टिकल 112 आर्टिकल किस चीज को डिफाइन कर रहा है, किस चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है इसमें? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो पूरे साल की है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन किया आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 114 में बताया गया है अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद पावर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। तो आपको पता ही है कि अमेंडमेंट की पावर, कौन सा आर्टिकल था अमेंडमेंट का? आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, ठीक है। 368 के अंडर क्या हो रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट में क्या आ जाता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? मैक्सिमम लोकसभा के पास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था एक फार्मूला याद रखना कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अब लोकसभा का किस पे कंट्रोल रहता है? हमेशा एग्जीक्यूटिव्स पे, ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा में से दोनों में से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकती है ज्यादा, राज्यसभा भी करेगी, लेकिन लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स किसके बैठे हुए हैं? पीपल, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। खुद थोड़ा ना चाहते, इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब यहाँ पे वर्ड्स चेंज हो गए ना, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही तो थे एग्जीक्यूटिव में, है ना, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। व्हाई? बिकॉज लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद लोकसभा कैन पास लोकसभा कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ लगती है, किसी एक मिनिस्ट्री के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, तो वो किसके पास पावर है? लोकसभा के पास। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो देन क्या होता है कि वो मिनिस्ट्री अपना मेजॉरिटी शो करे, तो देन वो वहीं पे रह सकती है। अगर मेजॉरिटी शो नहीं करेगी तो देन उसको वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा जो है वो कंट्रोल करती, कैसे कंट्रोल करती है? अब डांटेगी थोड़ी ना, कुछ मोशंस चलते हैं, कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स, कल का हमारा टॉपिक यही होगा। कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स होती हैं, जब पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस चलता है ना, सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं, सांसद टीवी पे हम देखते हैं, तो प्रॉपर टर्म्स होती है, टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं? एडजाउनमेंट मोशन, सेंसर मोशन, जहां फिर क्वेश्चंस पूछ के डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपके पास आंसर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर जो मिनिस्टर है वो फंस जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ मिसलेनियस पावर्स भी है। मिसलेनियस पावर्स में क्या आ जाता है कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी इसको यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल पावर्स भी होती है इसके पास, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था इम्पीचमेंट को लेकर, तो इम्पीचमेंट में राज्यसभा की पार्टिसिपेशन भी होती है और लोकसभा की भी होती है। तो वो एक प्रॉपर, चाहे वो किसी जज के खिलाफ चल रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट के खिलाफ चल रहा है, जब जज के खिलाफ चल रही है कोई इम्पीचमेंट है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा है, तो मतलब कि वो जुडिशियल पावर है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, बिना अप्रूवल के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और फिर फाइनल असेंट लगाता कौन है? फिर प्रेसिडेंट लगाता है, लेकिन पहले वो चीज कहां से पास होके आती है? राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज से। यहां तक क्लियर? अब हमने